नमस्कार। आज हम मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही पेचीदा और पुराने झगड़े पर बात कर रहे हैं। हाँ, इजराइल और ईरान के बीच की जो तनातनी है। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें इजराइल ईरान संघर्ष इतिहास और विश्लेषण नाम के सोर्स से मिली है। हमारा इरादा है कि इस उलझे हुए रिश्ते की जड़ें, जो अहम मोड़ आए हैं और इसका क्या असर हो रहा है, उसे समझें। सही कहा, क्योंकि ये कोई आमने सामने की जंग तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विचारधारा, भूगोल और जो बड़ी ताकतें हैं उनकी राजनीति, इन सब से जुड़ा हुआ एक कई परतों वाला टकराव है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल बना। उस वक्त ईरान में शाह का राज था, मोहम्मद रजा पहलवी। और उन्होंने तो इजराइल को मान्यता दी थी। हाँ, दी थी। और क्योंकि दोनों ही गैर अरब देश थे उस इलाके में, तो उनमें काफी बनती भी थी, मतलब आर्थिक और यहाँ तक कि सैन्य सहयोग भी था उनके बीच। अच्छा, लेकिन फिर 1979 में जो ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, उसने सब कुछ पलट दिया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। आयतुल्लाह खुमैनी का नया शासन आया और उन्होंने इजराइल को एक तरह से अवैध देश कहना शुरू कर दिया। मतलब उसे मानते ही नहीं थे। अच्छा। और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा जाने लगा। ईरान खुलकर फिलिस्तीनी मुद्दे का क्या कहते हैं, समर्थक बन गया, कट्टर समर्थक। तो यहीं से वो विचारधारा वाली लड़ाई शुरू हो जाती है ना? एक तरफ इजराइल, जो खुद को एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर देखता है, और दूसरी तरफ ईरान, जो एक इस्लामी गणराज्य है और खुद को इजराइल के खिलाफ जो खड़े हैं उनका नेता बताता है। और इसी टकराव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, ये तो शायद सबसे बड़ा कांटा है। इजराइल को लगता है कि ये उसके मतलब अस्तित्व के लिए ही खतरा है। जबकि ईरान क्या कहता है? ईरान हमेशा यही कहता है कि ये सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना वगैरह। और इसी तनाव के बीच वो 2015 में JCPOA समझौता हुआ था। हाँ, वो न्यूक्लियर डील। वही, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल करना था। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया। हाँ, वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट था। और अक्सर इजराइल पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले करवाता है, जैसे वो स्टक्सनेट साइबर हमला हुआ था। स्टक्सनेट, ये क्या था, थोड़ा बताएंगे? स्टक्सनेट वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वायरस था। माना जाता है कि इसे खास तौर पर ईरान के सेंट्रीफ्यूज, जो यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। अच्छा, मतलब लड़ाई साइबर दुनिया में भी पहुंच गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये झगड़ा कितना गहरा और बहुआयामी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई सीधे मैदान में कम और पर्दे के पीछे ज्यादा चल रही है, जिसे छाया युद्ध या प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सीधी लड़ाई बहुत कम होती है। ईरान क्या करता है, वो लिबनान में हिजबुल्लाह की मदद करता है। हिजबुल्लाह। सीरिया में ईरान ने अपनी IRGC, मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो उनकी एक बहुत ताकतवर फौज है, हाँ। और उससे जुड़े लड़ाकों को तैनात किया हुआ है, और उन पर इजराइल अक्सर हवाई हमले करता रहता है। अच्छा, सीरिया में भी ये चल रहा है? हाँ, और फिर गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुटों को भी ईरान का समर्थन हासिल है, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा वो साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशनों की बात भी होती है, जैसे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं। हाँ, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और कई वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शक की सुई अक्सर इजराइल की तरफ जाती है। तो ये सब घटनाएं, जैसे आपने बताया 1982 में हिजबुल्लाह का बनना, फिर 2006 की इजराइल हिजबुल्लाह जंग। हाँ, और 2020 में ईरान के जो बहुत बड़े कमांडर थे, कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या, ये सब इस तनाव को और बढ़ाते ही गए हैं का साथी है। दूसरी तरफ रूस और चीन के रिश्ते ईरान से काफी अच्छे हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और UAE जैसे जो खाड़ी देश हैं, वो ईरान के बढ़ते असर को रोकने के लिए हाल के सालों में इजराइल के मतलब करीब आए हैं। वो अब्राहम समझौते इसी का नतीजा थे। हाँ, वो अब्राहम एकॉर्ड्स, ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव था क्षेत्रीय समीकरणों में। बिल्कुल। तो क्या ये हालात, जो इतनी तनावपूर्ण हैं, कभी भी एक बड़ी खुली जंग में बदल सकते हैं? मतलब क्या हो सकता है जिससे ऐसा हो जाए? देखिए, इसके कई ट्रिगर हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई बड़ा हमला कर दे, या फिर लेबनान से हिजबुल्लाह कोई बहुत बड़ा रॉकेट हमला कर दे इजराइल पर, या फिर सीरिया में जहां दोनों की सेनाएं मौजूद हैं, वहां कोई सीधी भिड़ंत हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत बहुत गंभीर होंगे। दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, कीमतें आसमान छू सकती हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। और बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस, वो भी इस झगड़े में खिंच सकती हैं, और पूरे मिडल ईस्ट में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि
इजराइल ईरान का ये जो झगड़ा है, ये सिर्फ दो देशों के बीच का मसला नहीं है। ये पहचान का, विचारधारा का और अपने अपने हितों का टकराव है। और इसने पिछले करीब 40 सालों से मिडल ईस्ट की पूरी राजनीति को एक तरह से आकार दिया है। सीरिया, इराक, लेबनान, गाजा, यमन, यहाँ जो भी प्रॉक्सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके तार कहीं ना कहीं इसी बड़े टकराव से जुड़े हैं। वाकई ये दुश्मनी बहुत गहरी और बहुत उलझी हुई लगती है। ऐसे में सोचने वाली बात यही है कि क्या आगे चलकर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति या फिर बदलते हुए क्षेत्रीय समीकरण या फिर एक तरह की अनिश्चित ठंडी शांति ही कोई रास्ता निकाल पाएगी, या फिर ये छाया युद्ध बिना किसी अंत के ऐसे ही चलता रहेगा। ये सवाल तो बना ही रहता है।